अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वक्त दोपहर का वक्त हो रहा था और हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी। और आप सब जो जानते होंगे यूके में सर्दियों में जो हल्की सी भी धूप निकलती है वो कितनी अच्छी लगती है। तो मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे रोल बनाने थे चीज़ एंड अनियन के। तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मुझे लाल प्याज बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर से स्टर फ्राई डिशेस में मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। सालन वगैरह में मैं इसे इतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ब्राउन सा हो जाता है फ्राई करने के बाद। ख़ास तौर पे जब मैं भिंडी की डिश बनाती हूँ तो फ्राई भिंडी बनाती हूँ तो उसमें मैं फ्राई प्याज बहुत इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर मैं लाल वाला प्याज उसमें इस्तेमाल करूँ तो बहुत अजीब सा कलर हो जाता है। ज़रा सा फ्राई करने के बाद वो ब्राउन ब्राउन सा लगने लगता है। वैसे प्याज फ्राई करने के बाद ब्राउन तो हो जाता है लेकिन वो नेचुरल होता है। और रेड प्याज को अगर आप ब्राउन कर लें तो वो कुछ अजीब सा कलर हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे मुल्क के प्याज का कलर बहुत खूबसूरत पर्पलिश और वाइट होता है। और जबकि यहाँ यूके में तो सफ़ेद पीला सा या लाइट ग्रीन शेड देता हुआ प्याज होता है। और दूसरी बहुत सी चीज़ों की तरह जो मैं अपने मुल्क की मिस करती हूँ, मैं एक और चीज़ भी बहुत मिस करती हूँ जो है मूली। हमारे मुल्क की मूली बहुत करारी, तेज़ और जायकेदार होती है, जबकि यहाँ यूके के बाज़ार से जो मूली लें वो बेजायका सी होती है। एक दफ़ा हमारे एक जानने वाले ने हमें घर में उगाई हुई ऑर्गेनिक मूलियाँ दी थी, तो उनका टेस्ट बिल्कुल हमारे मुल्क की मूली की तरह था। बहुत तेज़ थी और करारी थी। आज मेरा साग खाने का बहुत मूड हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से सरसों का साग लिया था और सोया लिया था। और इतनी क्योंकि शॉपिंग नहीं करनी थी तो थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। तो उसके बाद फिर हम घर चले गए थे और मैंने साग चढ़ा दिया था बनने के लिए। मैं जान के चुप रही थी और वहाँ मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि मैं चाहती थी आप भी नेचुरल आवाज़ें सुने जो मैंने वहाँ जाके सुनी थी। ज़ाहिर है आप भी सुनते रहते होंगे जब भी आप पार्क में जाते होंगे, लेकिन मैं चाहती थी आप मेरी वीडियो में भी सुने और इन्जॉय करें। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जिनको आजकल पार्क में जाने का मौका ना मिल रहा हो, तो यहीं सुन के वो इन्जॉय कर लें। वक्त की कमी की तो आजकल हर किसी को शिकायत है। वक्त कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से गुज़र रहा है। वक्त का तो काम ही गुज़रना है। कभी कभी यूँ होता है कि अक्सर मैं कोई ख़बर सुनती हूँ फिर भूल जाती हूँ और फिर दोबारा कुछ अरसे बाद वही ख़बर सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो चंद हफ़्तों या शायद चंद महीने पहले की बात है। मगर फिर मुझे पता चलता है कि ये ख़बर तो अच्छी खासी पुरानी है और इसको चंद साल गुज़र चुके हैं और मुझे यकीन नहीं आता। यूँ लगता है जैसे पलक झपकते ही वक्त गुज़र गया। ताज़ा हवा, पानी, फूल, पौधे अल्लाह ताला की बेशुमार और बेहिसाब नेमतों में से चंद नेमतें हैं। ज़िंदगी में चंद मिनट निकाल कर इन चीज़ों को भी टाइम देना चाहिए, इनको भी इंजॉय करना चाहिए। कई दफ़ा इंसान बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ भागता है जो दरअसल उसकी नज़र में बड़ी होती हैं, मगर हकीकत में वो बड़ी नहीं होती। नई कार, नया और बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, जूते वगैरह, मगर अक्सर वो चीज़ें जिनको वो फॉर ग्रांटेड लेता है असल में वो चीज़ें ही बेहद कीमती और अनमोल होती हैं। ये हवा, फ्रेश एयर,
अगर इंसान को एक सांस भी ना आए तो उसका बुरा हाल हो जाता है। असल में यही चीज़ें इंसान के लिए बेहद कीमती और अनमोल हैं। कभी कभी हर इंसान की तरह मैं भी उदास और परेशान हो जाती हूँ। तो ऐसे में ये आयत मेरे दिल को अजीब सी तसल्ली और सुकून देती है और दिल में जैसे ठंडक सी पड़ जाती है। तो मैं इसका भी ज़िक्र करना चाहती थी इस वीडियो में। तो फिर उसके बाद मैंने घर जाके उस दिन साग बनाया था और इसमें लाल मिर्चें तो थोड़ी कम यूज़ की थी, लेकिन हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली थी क्योंकि साग में हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। फिर क्योंकि सर्दी थी तो दूसरे दिन दोपहर को मैंने सब्जियों का सूप बनाया था। ये स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने टमाटर डाले थे, साबुत टमाटर ही इस्तेमाल किए थे, उनमें क्रॉस की शक्ल में कट लगा लिया था। स्प्रिंग अनियन इस्तेमाल किए थे, बेबी कॉर्न इस्तेमाल किए थे, लौकी इस्तेमाल की थी। लौकी का टेस्ट इस सूप में बहुत अच्छा आता है। आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकोली भी यूज़ कर सकते हैं, पालक भी यूज़ कर सकते हैं। एक अदद मैंने हरी मिर्च डाली थी, अदरक लहसुन काट के डाले थे और इसके अलावा थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया था, काली मिर्चें इस्तेमाल की थी और इसको थोड़ी देर पकने दिया था। बिल्कुल सादा सा था, मटर भी इस्तेमाल किए थे, सॉरी मैं भूल गई थी। तो बिल्कुल सादा सा सूप था लेकिन बन के बहुत मज़े का और टेस्टी लगा था। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, कमेंट करके बताइएगा। और बस अभी मैं वीडियो की दी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। और जहाँ रहें खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और बस मस्त रहें। छोटी सी ज़िंदगी है, ये तो मोहब्बत करने के लिए भी कम है, तो नफ़रत करने के लिए कहाँ जगह है इस ज़िंदगी में। सबसे मोहब्बत करें और जहाँ तक हो सकता है मदद करें, लोगों के काम आए। फ़िलहाल के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।